और सचमुच में मेरे कंडीशन थोड़ा सा सीरियस जैसा था। भाई संजू केलकर ही मुझे कार में अपने उनके कार में लेकर दवाखाने में लेके गए। इतनी बुरी हालत थी कि मैं शिवरिंग करने लगे, तर 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 कांपने लगे। तो एक दो सिस्टर ने कम से कम हमको बोला कि ये रोने लगे कि उनको लगा कि मैं खत्म होने वाला हूँ, प्रभु का वक्त, प्रभु का टाइम आ गया है। और प्रभु ने वास्तव में चंगाई प्रदान की है। प्रभु की महिमा हो। वैसे ही आपकी आंटी भी बीमार थी, बुखार से ज्यादा पीड़ित। आंटी को भी प्रभु ने चंगाई दी। ये सब आप लोगों की प्रार्थना का उत्तर है। आज हमें आगे बढ़ना है। कर लूंगा मैं कैमरा। जहां मैं कर रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ तो विषय विषय लिख रहा हूँ। हेलो, जहां हम रुके थे वहीं से शुरू करेंगे। रोमियो के पत्र पहला अध्याय में ही हम जकड़े हैं। पहला अध्याय के 15-16वां वचन, उस पर हम मनन, उन वचनों पर मनन कर रहे थे। 15वां वचन में हमने देखा सुसमाचार सुनाने में मैं लजात। 16वां वचन, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आई एम नॉट ashamed ऑफ द गॉस्पल। कोई लज्जा, कोई शर्म होने की बात नहीं है। सुसमाचार अपने हमने देखा है कई जगह। अभी आपके उधर कितना है मुझे मालूम नहीं। कई जगह लोग बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन लेते हुए, खास करके आदिवासी इलाके में, वे धर्म की जगह में हिंदू लिखते हैं, क्योंकि लोगों ने उनको डराया है कि अगर क्रिश्चियन लिखें तो सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं वो खत्म हो जाएंगे। और सुविधा मिले या ना मिले, हम प्रभु का नाम लेने में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। जिस प्रभु ने कहा पहला परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी बनो, तो बाकी संसारिक सारी बातें इसके साथ तुम्हें दिया जाएगा। तो सरकारी सुविधाएं मिले या ना मिले, हम याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाने में हम घबराना नहीं, शर्माना नहीं। वहां उतना बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पौलुस ने कहा, आई एम नॉट ashamed of the gospel, for it is the power of God। परमेश्वर की सामर्थ्य है सुसमाचार। हमने देख चुका है कि वो सामर्थ्य है जो सामर्थ्य मरा हुआ लाजर को बाहर, कब्र के बाहर लाने वाली ताकत, मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह को कब्रस्तान के बाहर जीवित लाने के ताकत। और उसमें यह भी सामर्थ्य है कि आप और मैं जैसे, मुझ जैसे पाप में मरे हुए लोग, जैसा हम दूसरा इफिसियों के दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं, हम जो अपने अपराधों में, पापों में मरे हुए थे, इसी सुसमाचार ने हमें जिलाया। हाँ, हम चलते थे, फिरते थे, खाते थे, नाचते थे, गाते थे, सब कुछ करते थे,
पर परमेश्वर के वचन के मुताबिक आत्मा में हम मरे हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमने सुना और हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने दिलों को खोल दिया। हे प्रभु जी, मेरे जीवन में आ जा, हमने कहा। हमारे जीवन परिवर्तित हुआ। मरी हुई हमारी हालत से प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया, जीवित किया। इसलिए जिस व्यक्ति ने इस प्रकार यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन का अनुभव किया है, वो शर्माता नहीं। यीशु मसीह की गवाही देने में शर्माता नहीं। यीशु मसीह के सुसमाचार दूसरों को बोलने में शर्माता नहीं, क्योंकि उस अंधे के समान जिसका यीशु ने आंखें दी, उसने कहा, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। उसने कहा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मैं एक चीज जानता हूं, मैं अंधा जन्मा था पर अभी मैं देख रहा हूं। आई वॉज बोर्न ब्लाइंड बट नाउ आई सी। बस इतनी सी गवाही आप दे सकेंगे। यीशु ने मुझे देखने किया है, दृष्टि दी, आध्यात्मिक दृष्टि यीशु ने मुझे दी। हाँ, संसार के ओर हमारा लक्ष्य रहे, संसार के धन दौलत पर, संसार में नाम कमाने में, ऐसी चीजों पर हमारे लक्ष्य रहे, तो यीशु ने हमारे आंखों को खोल के दिखाया कि ऐसी चीजें क्षणभंगुर है, क्षण मात्र के हैं, खत्म होने वाले हैं। जैसा हम इस संसार छोड़ के जाएं तो ये सब छोड़ के जाना ही हो। जैसा आपने सुना है राजा सिकंदर की कहानी, मैंने सुनाया भी होंगे कई बार। उस जमाने के यूरोप सारा अपने कब्जे में ले लिया, जीत लिया, दुश्मनों को हरा के अंत में अपनी सिंधु नदी पार करने के प्रयास में सिंधु नदी के किनारे में राजा सिकंदर बीमार हो गया, मरने पर था। तो राजा सिकंदर ने अपने सेवकों को, अपने सैनिकों को बुला के बोला, मैं मर जाने वाला हूं, मेरी अर्थी का तुम दो होल, दो छेद गिराना है। जिस बॉक्स में मुझे रखे आप ले जाएंगे, मेरे लाश को ले जाएंगे, दो छेद गिराना है। दोनों छेद से मेरे दाहिने और बाएं हाथ बाहर निकालना है, बाहर दिखाना है। लोग देख पाए कि राजा सिकंदर खाली हाथ आए और खाली हाथ अभी जा रहा है। मित्र, संसार की धन दौलत की कहानी बस यही है। इसलिए पौलुस ने कहा, आई एम नॉट अशेम्ड द गॉस्पेल। इस सुसमाचार के प्रति मैं लजाता नहीं, क्योंकि इसमें सामर्थ्य है आंखें खोलने के, मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने के सामर्थ्य। हाँ, इसका माइक है, माइक बंद करिए। तो हमने कई बातें देखा रोम के बारे में। पौलुस ने चाहा, मैं रोम में जाना चाहता हूं, यद्यपि उसे मालूम था कि रोम ऐसी एक जगह है, वहां एंटी सेमिटिसिज्म, मतलब यहूदी लोगों का बहुत विरोध करने वाली एक जगह, एक राजधानी। पर रोम कैसर के राजधानी, कैसर के रोम नीरो, जिसके बारे में हम कह चुके हैं, जिसने रोम शहर को आग लगा कर कहा मसीही लोगों ने किया है, बोल के मसीही लोगों के ऊपर सताव छोड़ दिया। कई तरह के, कई तरह के सताव। मैंने बोला था, तुम लोग कहते हैं कि हम जगत की ज्योति है, मसीह लोगों को कपड़े में लिपटा कर तेल उसके ऊपर उंडेल कर जला दिया, तुम जगत की ज्योति हो, हाँ ज्योति देते रहो।
तो ऐसे एक यहूदी राबाई यहूदी राबाई है पौलुस, फिर भी वो यरूशलेम जाना चाहा, क्योंकि यरूशलेम ऐसे शहर है, संसार के सारी संस्कृति के एक सम्मेलन होती है, जहां एशिया के, अफ्रीका के, यूरोप के भिन्न भिन्न देशों के लोग आके बैठते हैं, आके बसा है। तो वहां मुझे अवसर मिल जाएगी कि परमेश्वर का वचन वहां सारे लोगों को बता पाए। इंडिया के लोग वहां रहेंगे, उनको बताएं। अफ्रीका के लोग वहां रहे, उनको बताएं। ये सब अपने अपने देश में जाके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाएंगे। इसलिए पौलुस ने चाहा, यद्यपि वहां कट्टर विरोध होने वाला है, वो उसने जान लिया, फिर भी वो जाना चाहा। सुसमाचार के प्रति मैं शर्माता नहीं, उसने कहा। कई कारण है, एक दो तीन कारण हमने देख चुका है, फिर भी आपके सामने कुछ रखना चाहूंगा। गॉस्पेल इज प्रोफेटिक, इस सुसमाचार प्रवचनिक है, भविष्यवाणी है। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने आदम, हवा और शैतान को श्राप देते हुए कहा, हे शैतान, तेरी संतान और स्त्री के संतान दोनों के बीच में मैं दुश्मनी पैदा करूंगा। तू उसके एड़ी को मारेगा, एड़ी को काटेगा, पर वो तेरा सिर को फोड़ेगा। शैतान से कहा, परमेश्वर का पुत्र मतलब स्त्री का पुत्र, स्त्री की संतान, अकेला एक ही व्यक्ति है संसार में, और कोई नहीं है। बाकी सब स्त्री पुरुष के संगम से जन्म लेते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह केवल स्त्री की संतति है, कन्या से जन्म हुआ है। उस स्त्री की संतान ने शैतान के सिर को फोड़ डाला। इसी को मैंने उस दिन कहा था, जो बाइबल कॉलेज में वगैरह पढ़ते हैं, ये लोग समझते हैं शब्द प्रोटो इवेंजेलिकम, सबसे पहला सुसमाचार, सबसे पहला सुसमाचार। तो इसलिए पौलुस ने कहा, मैं शर्माता नहीं। सेकेंडली, the gospel is provable. First was the gospel is prophetic. मैं तो 5 कारण में बताने वाला हूं, टाइम जैसा परमेश्वर हमें देता है, कभी जल्दी भी करें, जल्दी भी जाना होगा। 5 कारण सुसमाचार से मैं लजाता नहीं। कारण, सुसमाचार, गॉस्पल इज प्रोफेटिक, वो भविष्यवाणी की गई बात है। हाँ, जैसा हमें मालूम है, 332 specific prophecies were fulfilled in Jesus Christ. 332 भविष्यवाणियां यीशु मसीह आने के पहले जो हुई हैं, यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो गई। इसलिए यीशु मसीह ऐसे ही अचानक पृथ्वी पर आए, अचानक चले गए, ऐसे एक व्यक्ति नहीं, जिसके बारे में हजारों साल पहले भविष्यवाणी हुई थी। कन्या जन्म के बारे में, जिस देश में, जिस गांव में उसका जन्म होने वाला है उसके बारे में, जिस प्रकार के काम वो करने वाला है उसके बारे में, जिस प्रकार अद्भुत कार्य वो करने वाला है, अंधों को आंखें देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला, लंगड़े को चलाने वाला, वो यीशु। That was prophecy. As I said, there are 332 prophecies about Jesus which became fulfilled through Jesus Christ, which were fulfilled through Jesus Christ. Secondly, the gospel is provable. वो प्रमाण करके हम लोगों को बता सकते हैं। बाकी लोगों के बारे में, अवतारों के बारे में बोल सकता है, कभी जन्मा है हमें मालूम नहीं, जन्मा तो था, मरा है हमें मालूम नहीं, मरा तो था, और वैसे वैसे बोलते हैं। पर यीशु मसीह जहां जन्म हुआ
वो जगह हम को देखने को मिलते हैं। शायद मैं फोटो भेजूंगा बेथलेहम के उस जगह जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हम गए थे, और उस कब्रिस्तान जहां यीशु मसीह रखा गया, जहां से यीशु मसीह जी उठा, आज भी वो वहां है। और उस कब्रिस्तान के सामने लिख के रखा है, ही इज नॉट हियर, ही इज रिजन। आपको दिखाया क्या मैंने? नहीं ना? आपको दिखाया क्या फोटो? नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे ढूंढना होगा। ठीक है, तो गॉस्पेल इज प्रूवेबल। वो सबूत करके दिखा सकते हैं, प्रमाण करके दिखा सकते हैं। पहला अध्याय के ही चौथा वचन में हमने देखा, डिक्लेयर्ड जीसस वाज डिक्लेयर्ड टू बी सन ऑफ गॉड विथ पावर अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ हॉलीनेस बाय द रिसरेक्शन फ्रॉम द डेड। उसके पुनरुत्थान के जरिए से यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, इसका सबूत करके दिखाया। यीशु के पास लोगों ने आके बोला, हमें एक चिन्ह दिखा, बस काफी है, एक ही चिन्ह चाहिए हमें। तो यीशु ने जवाब दिया, एक चिन्ह में तुम्हें दिखाने वाला हूं, इस मंदिर को तोड़ डाल, इस मंदिर को ढाकर मैं तीसरा दिन में इसको खड़ा करूंगा। डिस्ट्रॉय दिस बॉडी। यीशु मसीह ने मंदिर बोला था तो लोगों ने लगे, अरे मंदिर तोड़ने वाला है। तो वास्तव में अपना देहरूपी मंदिर के बारे में यीशु कह रहा था। यूहन्ना 2 के 18-19, तीसरा दिन जी उठा, ही इज नॉट हियर, ही इज रिजन। उल्लेख है उसके कब्रिस्तान के बाहर। कई लोग, कई अवतार संसार में आए, आके मर गए। कई जो लोग अपने आप को भगवान के रूप में लोगों के सामने बताया, भगवान रजनीश है, भगवान साईं बाबा है, भगवान भिन्न भिन्न नाम के भगवान भगवती सब कुछ है, ये सब मर गए, जला दिया है या दफना गया है, दफना दिया है। केवल अपना प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। मैंने कहा है फ्रैंक डी मोरिसन के बारे में पिछले बार। फ्रैंक डी मोरिसन एक फ्रेंच एडवोकेट नास्तिक था। वो कोई भगवान में विश्वास नहीं करता था। यीशु मसीह के पुनरुत्थान सब बकवास है, यूं ही बनाई हुई कहानी है, वो बोल रहा था। तो स्वयं इस्राएल गया, स्वयं यरूशलेम में रहा 6 साल। 6 साल रहकर वो रिसर्च करने लगा, खोज करने लगा, इसमें कोई सच्चाई है क्या? यीशु जी उठा लोग बोलते हैं, इसमें कोई सच्चाई है क्या? आखिरी में 6 साल के अंदर इस नास्तिक निरीश्वर वकील ने एक किताब लिखा। किताब अभी भी मेरे पास है, जिसका नाम है हु मूव्ड द स्टोन। पत्थर किसने हटाया? चमत्कार है, अजीब है, हैरान करने की बात है कि रोमी सरकार ने पत्थर कब्र के सामने रखे, उसके ऊपर मोहर लगाए, साथ में सैनिकों के पहाड़ करके रखे, और वो 6 साल के बाद फ्रैंक मॉरिसन एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी बना। 6 साल की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन के सामने 6 घंटे, 6 घंटे अगर बिताए, केवल यूहन्ना का सुसमाचार पढ़े आदि से अंत तक, कोई ऐसा रह नहीं जाएंगे जो एकदम आखिरी दर्जे के मूर्ख छोड़, कोई ऐसा नहीं रह नहीं जाएंगे जो यीशु मसीह को अंगीकार ना करे, जो यीशु मसीह को अंगीकार न करे। हमें मालूम है यूहन्ना 3 अध्याय में निकोदेमुस आया,
बड़ा ज्ञानी, बड़ा पंडित यीशु की परीक्षा करने के लिए आए। उसका क्या हो गया हमें मालूम नहीं, पर आखिरी अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह के लाश मांगने के लिए पिलातुस के पास जाने वाला अरिमतिया योसेफ के साथी वो रहा। जोसेफ और निकोदिमुस दोनों मिलके यीशु मसीह के दफन क्रिया की। Thirdly, the gospel is personal. The gospel is prophetic. It is provable. Thirdly, it is personal. By whom we have received grace and apostleship. ये भी शायद हमने कहे हैं, दोहरा रहा हूं। पांचवा वचन हिंदी में, जिन में से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, नहीं, पांचवा वचन बुलाए गए हो, और सॉरी, मैंने जो पढ़ा वो भी है, और छठा पद है। पांचवा पद, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। दोनों वचन 5 और 6 साथ में पढ़ना चाहिए। By whom we have received grace and apostleship, पौलुस ने अपने बारे में लिखा है। By whom, जिसके द्वारा। सुसमाचार केवल एक वचन नहीं, केवल एक संदेश नहीं, बल्कि सुसमाचार एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति है, वो महत्वपूर्ण है। द गॉस्पल इज अ पर्सन। आपको मालूम है, मैंने याद दिलाया है, लूका 2 अध्याय में जो चरवाहे थे, डर डर के मारे कांपते थे, उनको स्वर्गदूत प्रत्यक्ष होकर स्वर्गदूतों ने आके कहा, सुसमाचार तुम्हें सुना रहा हूं, डरो मत, तुम्हें मैं सुसमाचार सुना रहा हूं। वो सुसमाचार है, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो सुसमाचार, वो व्यक्तिगत है, आपके लिए है, आपके लिए है। यीशु मसीह ने कहा, आई नो माई ओन, यूहन्ना 10वां अध्याय में, आई नो माई ओन एंड माई ओन नो मी। यूहन्ना 10वां अध्याय वचन देखेंगे, क्योंकि यूं ही बता के जाना सही नहीं है ना। यूहन्ना 10वां अध्याय में यीशु मसीह अपने भेड़ों के बारे में कहते हुए कहते हैं, आई नो माई शीप, 14, 10 का 14, एंड माई शीप नो मी, I lay down my life for my sheep. I know my own. I know my own. मेरे जो है उन्हें मैं जानता हूं। आज शाम को आगे बढ़ने के पहले इस सच्चाई हमारे दिल की गहराई में बैठने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे जो है उन्हें मैं जानता हूं। अगर आज आप यीशु मसीह के हैं, तो यीशु मसीह आपको जानते हैं। केवल जानते हैं, आपका नाम जानते ही इतना नहीं, बल्कि आपका सब कुछ वो जानता है। आपका अतीत, आपका वर्तमान, आपका भविष्य वो जानता है। आपके जीवन के हर हिस्से को वो जानता है। आपके दर्दों को, आपके दुखों को, आपकी समस्याओं को, आपकी जरूरतों को वो जानता है। सुसमाचार एक व्यक्ति है।
व्यक्तिगत है, आपके लिए है, व्यक्तिगत है। यूहन्ना 3:16 अक्सर हम स्मरण करते हैं। जितनों ने उस पर विश्वास, यदि कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो। परमेश्वर ने जगत पर ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता बेटा दिया कि जो कोई, सिंगुलर शब्द है ना, कोई व्यक्तिगत उस पर विश्वास करे। 1:12 मैंने पहले कहा, 1:12, जितनों ने उसे स्वीकार किया उन सबों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। तो यीशु मसीह का सुसमाचार व्यक्तिगत है, इट इज पर्सनल। फिर हमने देखा ऑलरेडी, इट इज पावरफुल। आई एम नॉट ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. सुसमाचार केवल शक्ति के बारे में बताता नहीं, it is not talking about the power of God, it is the power of God. सुसमाचार, it is the power of God. वो पावर किस प्रकार कार्य करता है? कई रीति में। सबसे पहले, it starts pricking your conscience. आपके जो विवेक को वो छूने लगता है, टोचने लगता है। हमें याद होगा, पतरस के प्रचार खत्म हुआ, प्रेरित 2 अध्याय में, और सुनने वाले ने आके पतरस से पूछा, उसके पहले दिया है, they were pricked in their heart, they were cut in their heart। 2 अध्याय में है, the people heard this, they were cut to the heart। ये सुसमाचार की खासियत है, ये सुसमाचार की खूबी है। बाकी वचन तुम कितने भी सुन लो, कुछ नहीं होता, पर सुसमाचार सुनने वाले सभी तो स्वीकार नहीं करते हैं, ये हम जानते हैं। पर सुसमाचार सुनते ही अगर सच्ची रीति में, अच्छी रीति में, क्लैरिटी में सुसमाचार बताए गए तो सबसे पहले हृदय को काटता है, वो काटता है। The power of the gospel begins to work in your heart. फिर हमारे चित्त को, हमारी बुद्धि को पकड़ लेता है। फिर वो हमें चेतावनी देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में कहा था, पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में। पवित्र आत्मा वो आएगा तो क्या करेगा? When he comes, he will convict the world of guilt। यूहन्ना 16:8। पवित्र आत्मा सुसमाचार के साथ, सुसमाचार प्रचार के साथ पवित्र आत्मा कार्य करेगा। और पहले, जैसा मैंने कहा, दिल को काटेगा, दिल को छेदेगा, दिल को छेदेगा, छेद के अंदर घुसेगा। अंदर घुस के क्या करेगा? इट विल कन्विक्ट द वर्ल्ड ऑफ गिल्ट। अपने पापों की, अपनी गलतियों के बारे में स्मरण दिलाता है। कन्विक्ट, कन्विक्ट क्या है? उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के साथ कार्य करके मुझे बताता है तू पापी हो। दैट इज कन्विक्शन। लोगों के सामने कितने सुंदर मुखौटा बांध के घूमते होंगे, लोगों के सामने कितने भी अच्छी तरह प्रचार करते होंगे, लोगों के सामने कितने सुंदर प्रार्थना करते होंगे, गीत गाते होंगे, पर पवित्र आत्मा जब कार्य करेगा, परमेश्वर का वचन के साथ परमेश्वर का आत्मा जब कार्य करेगा तो दिल को छेदेगा और दिल को दिखाएगा कि तू पापी है,
तेरे जीवन में पाप है, जो ऐसे पाप तेरे दिल में छिपे हैं, अभी तक परमेश्वर के सामने नहीं लाए गए हैं, अभी तक सलीब के पास नहीं लाए गए, ऐसे पाप तेरे दिलों में छुपे हैं। That is the duty of the Holy Spirit. फिर पाप के बारे में righteousness and judgment, परमेश्वर का आत्मा का कार्य है। द गॉस्पेल इज पावरफुल, दिल को छूने वाला इतना नहीं, दिल को छेदने वाला है, छेद कर आपके दिल के अंदर जाके पापों को निकाल लाएगा। देखो, ये कमी है, ये गलती है, ये पाप है जिसका अभी तक तूने कोई परिहार नहीं किया, जिसके लिए तूने कुछ नहीं किया। फिर ये सुसमाचार क्या करता है? काल्वरी का दर्शन तुम्हें मुझे देता है, उस सलीब का नजारा तुम्हें और मुझे देता है, उस कलवरी के काठ पर हमें ले चलता है सुसमाचार। परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे लिए, मेरे लिए जान देते हुए सलीब पर टांगा हुआ उस नजारा आपके नजरों में, आपके दिलों में वो लाएगा इस सुसमाचार। फिर क्या करेगा? इस समाचार सुन के ही घुटने टेकेंगे हम, वास्तव में करेंगे, कहेंगे, ए प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। तो हैरान करने वाली एक बात होगी तब, एक अद्भुत अजीब अनुभव होता। क्या होता है? उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे अपराधों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय के 7वां वचन, यीशु मसीह का लहू से सारा पाप हट जाता है। हम बच्चे थे तब एक गीत, एक कोरस हम गाते थे, roll the way, roll the way, roll the way, every burden of the heart, roll the way, roll the way, roll the way, roll the way, every burden of my heart, roll the way। और भी है, भूल गया। क्रूस के सामने में आया, पापों को कबूल किया, पाप का बोझ मुझसे दूर हट गया, पाप का बोझ दूर हट गया। किसका काम है? यीशु मसीह का। किसका काम है? उसका सुसमाचार का। इंसान को शुद्ध करता है, पापी मनुष्य को शुद्ध करता है। अपने दुष्प्रवृत्ति के मारे, पापों के मारे, चोरी के मारे सलीब पर टांगा हुआ उस चोर को भी स्वर्ग का वारिस बना देता है। हालेलुया, यही सुसमाचार है। तो आज मेरे साथ स्वर्ग में बैठेगा। यीशु मसीह ने कहा, एक ही प्रार्थना, एक शब्द की प्रार्थना, मुझ पापी पर दया कर, तू अपने राज्य में आएगा, मेरी सुधि ले। बस। हाँ, चोर, डाकू संत बन जाता है, दारू पीने वाला, दारू बेचने वाला प्रभु का दास बन जाता है। गॉस्पेल इज पावरफुल। वो एक अच्छा उपदेश देता है, अच्छी सलाह देता है, बस इतना नहीं, जीवन को बदल डालता है। तो समाचार क्या है? एक और शब्द बोल के मैं वहां से आगे बढ़ूंगा। पहला कोरिन्थ 15 के 3, पहला कोरिन्थ के 15 के 3 क्या है सुसमाचार? Christ died for our sins, that he was buried and rose again the third day according to the scriptures। यही सुसमाचार है। पहला कोरिन्थ 15 के 3, हिंदी में कैसे पढ़ूं?
इसी कारण हाँ, मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी हाँ, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और 4, हमारे पापों के लिए हाँ, मर फिर गया 4, और गाड़ा गया हाँ, और पवित्र पवित्र शास्त्र के शास्त्र के अनुसार तीसरे अनुसार दिन जी भी उठा। तीसरे दिन जी भी उठा। यही सुसमाचार है। यीशु मसीह जी उठा ताकि ताकि हम जो पापों में मरे हुए थे हमें जिलाए, ताकि हम स्वर्ग के वतनदार बने, वारिस बने। जीसस इज अलाइव। तो आज जब भी हम सुसमाचार लोगों को बताते हैं, हम लजाते नहीं, क्योंकि अनेक हजारों हजारों सबूत हमारे सामने है, हजारों लोग हमारे सामने है जिसके जीवन यीशु मसीह के द्वारा बदल गया है। हम गीत गाते हैं ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई, सवेरा हुई है, हुआ सवेरा। यही सुसमाचार है। प्यारा यीशु जीवन में आएगा तो जीवन बदला के तुम्हें भी प्यारा व्यक्ति बनाएगा, प्यारा व्यक्ति बनाएगा। एक और बात है, सुसमाचार के प्रति मैं लजाता नहीं, क्योंकि इट इज प्रीचेबल। सबको प्रचार कर सकते हैं, ये विश्वास योग्य है, वो तुम प्रचार करने के योग्य है, प्रचार करने योग्य वचन है। क्योंकि एवरीवन हु बिलीव्स, विश्वास करने वाले सभी इसके द्वारा जीवन प्राप्त कर होते हैं, सभी नया जीवन में प्रवेश करता है। इफ एनीबडी इन क्राइस्ट इज अ न्यू क्रीचर, बिहोल्ड द ओल्ड इज गॉन। दूसरा कोरिन्थ 5:17, जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है वो एक नई सृष्टि बन गई है। इसलिए हम बड़ी खुशी से इसका प्रचार करते हैं। सुसमाचार प्रचार करने योग्य है, प्रचार करने योग्य है। पौलुस से पूछें क्यों रोम जाना चाहते हैं, उसने बोला आई एम ए डेटर, मैं ऋणी, मैं कर्जदार हूं, मैं कर्जदार हूं। सीरियन सेना, सीरिया के सेना आके यरूशलेम नहीं समरिया को घेर लिया। समरिया यानी इस्राएल की राजधानी को घेर लिया। इस्राएली लोग भूखे मरते थे। इतनी खराब परिस्थिति की माँ बाप अपने ही बच्चों को पका के खाने लगे। इतनी बुरी परिस्थिति, इतनी बुरी परिस्थिति। एक गधे के सिर 80 रुपया में बेचे जाते थे। तो राजा यहोराम शहर पना के दीवार के ऊपर से चलते हैं, तो एक स्त्री बोल रहे हैं कि हे राजा महाराजा सुनिए, कल मेरा बेटा मर गया, मेरे पड़ोसी और मैं दोनों ने उसको खा लिया। आज उसकी बेटा मरा है, पर वो बेटे को खाने नहीं दे रहे, हमको खाने को बेटे के गोश्त नहीं दे रहे। जेहोराम अपना कपड़ा फाड़ के कहा, हे परमेश्वर, एलीशा जो भविष्यवक्ता है उसके शरीर पर सिर रहा कल, परमेश्वर इससे अधिक मुझ पे करने दो। तो
राजा ने अपने दूत को भेजा। कहानी आप सबको मालूम है, इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूं। एलिशा को लाया गया। एलिशा ने कहा, उस खूनी के बेटे को कहो, कल कल के दिन सबों को खाने को खाना मिलेगा, पर तू वो देखने को नहीं रहेगा। उस रात को कुछ तो हुआ है। सीरियन सेना अपनी छावनी छोड़कर भाग निकले। कुछ तो आवाज वे सुने। उनको लगा कि और कहीं से दुश्मन आए, हमें हमला कर रहे हैं। सोच के सब छोड़ के भागे, छावनी छोड़ के भागे। पके हुए खाना भी, पकाया हुआ खाना भी, और जो खाने की वस्तु, सब कुछ, सोना चांदी हथियार, सब छोड़ के भाग गए। तो ये जो हो रहा था, दिन में 4 कोड़ी लोग जो शहर के बाहर रहते हैं, कोड़ी लोगों को अंदर आने के परमिशन नहीं है। तो लोगों ने कहा कि क्यों न हम सीरियन छावनी के अंदर थोड़ा सा विजिट में जाएं, कुछ खाने के टुकड़ा हमें मिले तो कितना अच्छा होता। वे गए। डर के मारे अपने जान जोखिम में डाल के गया कि अगर आरामी सीरियन सेना हमें पकड़े तो मार डालेंगे। तो सोचा, वैसे तो हम मरने वाले हैं, हम भूख से मरने वाले हैं, तो क्यों ना राजा के लोगों की तलवार से मरे। गया, देखा तो शायद बर्तनों में पानी, बर्तनों में अभी भी खाना पक रहे हैं, टेस्टी बिरयानी पक रही है, और बहुत सारा पैसा है, धन दौलत कपड़े सब कुछ है। तो पेट भर के खा लिया। एक बर्तन छोड़ दूसरा, एक में बिरयानी होगी, एक में इडली सांबार होंगे, सब खा लिया, भरपूर खा लिया। फिर उनकी बुद्धि खुल गई। दूसरा राजा 7 के 9वां वचन देखिए। दूसरा राजा 7 के 9वां वचन। 9वां वचन में दिया है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। Then they said to each other, we are not doing right. This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace. We do not do well. हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम सही नहीं कर रहे। दूसरे राजा 7वां अध्याय में यहीं से पढ़ूंगा, अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे। दूसरा राजा 7 की 9वां वचन पढ़ रहे। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक यहाँ ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दे। मित्र जाके बताए। लोग इकट्ठा छावनी में आ गए और भरपूर खाना मिले, भरपूर खाना मिले। वी आर नॉट डूइंग राइट। कोड़ी लोगों ने कहा, हम सही नहीं कर रहे हैं। इसलिए पौलुस ने लिखा, आई एम ए डेटर, मैं कर्जदार हूं, मैं ऋणी हूं। जिस समाचार ने मेरे जीवन को बदल डाला, जिस समाचार के द्वारा भूखा मेरा मन को तृप्ति मिली, संतोष मिला, मैं मेरे लिए रख दिया, तो मैं भला नहीं करता हूं, अच्छा नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं तो स्वर्ग में जाने वाला।
शायद मेरी बीबी काफी है क्या, मेरे बच्चे काफी है क्या, हमने उद्धार पाए, हमने पाप क्षमा पाई तो काफी है क्या। पौलुस ने कहा मैं कर्जदार, मुझे मालूम है रोम में मेरी शायद हत्या होगी, राजा के तलवार मेरे इंतजार कर रहे हैं रोम शहर में, फिर भी मैं जाऊंगा क्योंकि मैं कर्जदार हूं, मैं कर्जदार हूं। इफ आई डोंट शेयर दिस गॉस्पेल विथ अदर्स यू आर गिल्टी। आपने अपने भाई, पड़ोसी, साथ में कम करने वाले लोगों के ऊपर अपने हाथ रखकर इतना कम से कम कहा कि यीशु मसीह भला है। मेरे निराशा से भरा मेरे जीवन को यीशु ने आशा से भर दिया। दुख से भरा हुआ मेरे जीवन में यीशु ने खुशी लाई। मेरे जीवन में यीशु ने नया लक्ष्य दिया। अभी मुझे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं, इस जीवन खत्म होते मैं कहां जा रहा हूं। याद रखिए मित्रों, गब्रियल को नहीं बोला, मिखाएल को नहीं बोला कि तुम लोग जाके सुसमाचार का प्रचार करो। हाँ, स्वर्गदूत ने चरवाहों को कहा सुसमाचार, पर स्वर्गदूतों ने उनको उनको जब कहा, लोगों ने, उन चरवाहा ने कहा नहीं, चलो हमको जाना है, शहर में जाना है, सबको बताना है। दिस इज गुड न्यूज, दिस इज गुड न्यूज। और आखिरी में एक और कारण, therein is the righteousness of God is revealed। रोम 1:17, रोम 1:17 में लिखा है, उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुआ है। इस समाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुआ है। 1:17 हम बाद में जरूर तीसरा अध्याय में जाएंगे, क्योंकि 17 पढ़ रहा हूं 1:17, क्योंकि इसमें विश्वास से, विश्वास के लिए परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकाशन होता है। जैसा कि पवित्र शास्त्र का लेख है, जो विश्वास द्वारा धर्मी है जीवित रहेगा, धार्मिक विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। Good news tells us how God makes us right in His sight। ये NLT है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है, बहुत सिंपल है। यह है, This good news tells us how God makes us right in His sight। सुसमाचार की खूबी वो है, परमेश्वर की दृष्टि में हम किस प्रकार धर्मी, निष्कलंक बन सकता है, ये सुसमाचार हमें बताता है। सुसमाचार हमें बताता है। बाकी धर्म बताते हैं गंगा नदी में जा डुबकी मार, तुम शायद पाप से शुद्ध हो जाए। दोबारा भी जाते हैं, तिबारा भी जाते हैं। हमारा केरला में शबरीमला के बारे में कह चुका है शायद, पुण्य और पाप दो बंडल, दो थैलियां लेके जाते हैं, हर साल जाते हैं, नंगे पैर ठंडी में पहाड़ चढ़ के जाते हैं, सब उसके भगवान के सामने रख के चले आते हैं। और पूछे तो कैसा है, कोई शांति है? छोटी थोड़ी सी शांति मिली है, तो अगला साल भी जाऊंगा, क्योंकि मन में तसल्ली नहीं है, तसल्ली नहीं है। मेरा पाप मिट गया है, इस तसल्ली नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार में है। मैंने बोला तीसरा अध्याय भी देखेंगे,
थोड़ा जल्दी देख के आगे बढ़ते हैं, खत्म करने के टाइम आ रहा। चैप्टर 3 के 23 हम सबको मालूम है, राइट? 3 के 23, 3 के 23 क्या है? सबों ने पाप किया, राइट? सबों ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। पर हम 23 में रुकते नहीं, हम 24 में जाएंगे। 24 में क्या दिया है? रोम 3 के 24 में दिया है कि परमेश्वर की कृपा से सब मुफ्त में उस पाप मुक्ति के द्वारा धार्मिक ठहराए जाते हैं जो यीशु मसीह में प्राप्त होती है। ये कॉमन लैंग्वेज हिंदी बाइबल है, और HCV कंटेम्पररी लैंग्वेज में पढ़ूंगा। किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से पाप के छुटकारा द्वारा प्रत्येक उस सेंतमेंत छुटकारे में धर्मी घोषित किया जाता है जो मसीह यीशु में है। इट इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। उस डाकू की ओर एक बार और हम देखें जो सलीब पर यीशु के पास टांगा गया था। उसने एक ही शब्द कहा, ओ यीशु, आप अपने राज्य में आए, मेरी सुधि ले। उसने जवाब में बोला, आज तो मेरे साथ स्वर्ग में है। ये नहीं पूछा कि अरे बेटा, तू अभी आखिरी वक्त में बोल रहे हैं, तो अभी मरने पर है, तूने जितने लाखों रुपया लोगों से लूटा है उसका क्या होगा, कितने लोगों को मार डाला होगा उसका क्या होगा, कितने परमेश्वर की निंदा की उसका क्या होगा, कितने लोगों को मारा ठोका, कितना भी अत्याचार किया तूने, उसका क्या होगा? नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह सुंदर गीत इंग्लिश में गाते हैं ना, जस्ट एज आई एम विदाउट वन प्ली, ओ लैम्ब ऑफ गॉड आई कम, मैं जैसा हूं तैसा तेरे पास आ रहा हूं। हे परमेश्वर के बेटा, परमेश्वर के मेमने, मैं तेरे पास आ रहा हूं। एक भरोसा है, तो मुझे इनकार नहीं करेगा, तू मुझे त्याग नहीं करने वाला है। इस भरोसे से मैं जैसा हूं वैसे तेरे पास आ रहा हूं, जस्ट एज आई एम। तत्क्षण क्या होता है? उसी क्षण क्या होता है? हट गया पाप का बोझ। हाँ, उस उड़ाव पुत्र की कहानी दोहराने की जरूरत नहीं। दूर से बाप ने देखा, अपना बेटा शायद आता होगा समझ के दौड़ के गया, गले लगाया, फटी हुई कपड़े सब निकाल डाले, शुद्ध कपड़ा पहना दिया। यही परमेश्वर पिता करता है। हमारे गंदगी के, पाप की गंदगी के बदबू वाले कपड़े यीशु मसीह के लहू के द्वारा निकाल के शुद्ध कपड़े, उसकी धार्मिकता हमें मुफ्त में मिलता है। यही हमने 24वां वचन 3 के 24 में पढ़ा। सेंधमेंद, मुफ्त में परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिलता है, पहनाता है। अपने कामों के जरिए से नहीं, काम बाद में की बात है, केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता इस समाचार में प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? सलीब पर प्रकट होता है। उस सलीब पर प्रकट होता है, 3 कीलों पर टंगा हुआ, कांटों का ताज पहना हुआ, उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होता है।
परमेश्वर धर्मी है। मेरी धार्मिकता तुम देखना चाहते हो? देखो सलीब पर, देखो मेरे बेटे की ओर, मेरे बेटे की ओर देखो, तब तुम समझोगे कि मैं कितना धर्मी हूं। तुम्हारे सारे अपराधों की सजा, तुम्हारे हर पापों की सजा मैंने मेरे बेटे के ऊपर लाद दिया। परमेश्वर हमें उसकी धार्मिकता मुफ्त में देना चाहते हैं। आज इस शाम के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं पाए हैं, धार्मिकता नहीं पाई, ऐसा किसी के भी मन में लगता है। आज हम उस सलीब के नजारा देखते हुए उनसे कहे, प्रभु यीशु धन्यवाद कि आपने मेरे पापों की सजा लेकर सलीब पर जान दे दी, ताकि मैं पापों से छुटकारा पा सकूं, मेरी अपराधों की सजा से छुटकारा पा सकूं, आपकी धार्मिकता मुफ्त में मैं पा सकूं। He washes away our sins, all our sins. The blood of his son Jesus Christ cleanses us of all sins. सारे अपराधों के क्षमा, सारे अपराधों से शुद्ध धर्मी प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें बनाता है। प्रभु की स्तुति हो। दीपू, दीपू भाई, दीपू भाई, थैंक यू सो मच अंकल जी, सुंदर और प्यारे अध्ययन अध्ययन के लिए। कितना सुंदर आपने अध्ययन किया और बड़े सुंदर रीति से आपने हमें बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो विषय आपने चुने थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण वचन